ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू करेगी। रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 एक्सप्रेस और 11 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल किया जाएगा। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर गश्त से लौट रहे कोबरा बटालियन के एक जवान की नाले में डूबने से मौत और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोनवार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति की जाने की योजना है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें 40,000 रिक्तियां सेना के लिए और 3-3 हजार भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होंगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी प्रधानमंत्री के लिए सुझाव सीधे भेजे जा सकते हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच की अवधि घटाकर अब 6 महीने कर दी गई है। अभी तक इसे 9 महीने के अंतराल पर लगाया जा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के आधार पर राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला टीकाकरण अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण में लगे अधिकारी कर्मचारियों को सूचित करने और लोगों के बीच इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत ने कहा कि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 माह या 26 सप्ताह पूरा होने पर निजी कोविड वैक्सीन सेंटर में प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक वर्ग के नागरिकों को टीके की दूसरी खुराक के 6 माह या 26 सप्ताह पूरा होने पर शासकीय कोविड वैक्सीन सेंटर में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। इसके लिए कोविन में आवश्यक बदलाव कर दिया गया है। प्रदेश में भाषाई सर्वे के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा की योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में रायपुर में समग्र शिक्षा और यूनिसेफ के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में समग्र शिक्षा के प्रबंध निदेशक नरेन्द्र दुग्गा ने बच्चों के घर की भाषा को उनकी औपचारिक शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की घर की भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर औपचारिक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों की प्रथम भाषा उनकी घर की भाषा को कई वर्षों तक शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए। साथ साथ अन्य भाषाओं जैसे राज्य की भाषा और अंग्रेजी भाषा का परिचय दिया जाए। कार्यशाला को लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ने भी संबोधित किया। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर जगरगुंडा इलाके में गश्त से लौट रहे कोबरा 210 बटालियन के एक जवान की नाले में डूबने से मौत हो गई। इस जवान का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात कोबरा बटालियन के जवान मुकुर कैंप से सर्चिंग पर निकले थे, जहां से लौटने के दौरान आज सुबह नाला पार करते समय सूरज आर नाम का यह जवान नाले के तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों के सहयोग से इस जवान का शव आज शाम बरामद कर लिया गया। मौके से जवान की राइफल भी बरामद कर ली गई है।
छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट मेंडाल के डाढ़ी पानी की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। यह मुठभेड़ ओडिशा के अर्धसैनिक बलों के साथ हो रही है। गरियाबंद जिले के पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा रद्द की गई कुछ ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार 16 एक्सप्रेस गाड़ियों और 11 मेमू गाड़ियों के परिचालन को पुनः बहाल किया जाएगा। जिन रद्द गाड़ियों को फिर से शुरू किया जाएगा उनमें बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, रानी कमलापति संतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस, पुरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस और बीकानेर बिलासपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल हैं। इन गाड़ियों का परिचालन 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच बहाल कर दिया जाएगा। वहीं बिलासपुर रायगढ़, शहडोल बिलासपुर, रायपुर डोंगरगढ़, इतवारी रामटेक और गोंदिया झारसुगड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को भी 10 से 12 जुलाई के बीच पुनः शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह रायपुर रेल मंडल में दुर्ग लिंक कैबिन दुर्ग के बीच स्थित रायपुर नाका रेलवे संपार फाटक की मरम्मत का कार्य कल 9 जुलाई की सुबह 8 बजे से 10 जुलाई की शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इसके कारण इस रेलवे फाटक से सड़क यातायात बंद रहेगा। इस बीच शालीमार कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेन का परिचालन शालीमार से 12 जुलाई से और कुर्ला से 15 जुलाई से प्रारंभ होगा। रायगढ़ बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र के बेलाकछार गांव से कुछ लोग कार में सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रायगढ़ जिले के ग्राम उल्दा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार रायगढ़ बिलासपुर मार्ग पर बरगड़ स्थित बोराई नाला के पुल की रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 5 अन्य लोगों को सक्ती के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इधर कोरबा जिले के हरदी बाजार इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने घर के बाहर चबूतरे पर बैठे 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी स्कूलों में आगामी 28 जुलाई को हरेली पर्व के अवसर पर विद्यार्थियों के बीच गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा आगे बढ़ाना है। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने हरेली पर्व को राज्य में परंपरागत ढंग से मनाने की लेकर विस्तार से चर्चा की। बिलासपुर रेलवे सुरक्षा बल ने गोंदिया बरौनी ट्रेन से रायपुर से बिहार भाग रहे 6 बच्चों को रेस्क्यू कर पेंड्रा स्टेशन में उतारकर चाइल्ड लाइन बिलासपुर को सौंप दिया है। इन सभी बच्चों की उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि ये सभी बच्चे रायपुर बिरगांव के गाजीनगर स्थित मदरसा में पढ़ने आए थे, जो यहां से भागकर बिहार जा रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। वहीं ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा तथा आंध्रप्रदेश तक बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
केंद्र सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। इस दौरान कोई सरकारी समारोह नहीं होंगे। जिला और सत्र न्यायालय रायपुर द्वारा सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कल 9 और परसों 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से रायपुर स्थित परीक्षा केंद्र में कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने प्रेस क्लब में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 105 पुस्तकें भेंट की। बिलासपुर में फसल बीमा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अन्य फसलों के पंजीयन के लिए आज से शिविर लगाए जा रहे हैं, जो 15 जुलाई तक संचालित किए जाएंगे। ये शिविर सहकारी समितियों के कार्यालय परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध एक विचाराधीन बंदी जिला चिकित्सालय से फरार हो गया। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर दुर्ग थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बताया जाता है कि जिला अस्पताल दुर्ग में उपचार के लिए भर्ती विचाराधीन बंदी शौचालय की खिड़की से कूदकर फरार हो गया। और बलौदाबाजार में कृषि विभाग ने रासायनिक खाद की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 6 दुकानों को सील कर दिया है। वहीं 7 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू करेगी। रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 एक्सप्रेस और 11 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल किया जाएगा। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर गश्त से लौट रहे कोबरा बटालियन के एक जवान की नाले में डूबने से मौत और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।